क्या चीज कि कभी जब से आता है या से टू आता है तो उसे से टू कर देते हैं। कभी क्या रहती है, कभी रहता है क्या टोल्ड कर देते हैं, कभी आस्क्ड कर देते हैं और कभी ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तो इसमें या फॉरवर्ड लगाते हैं। इसमें क्या क्या अंतर है उसमें बता दे जरा। पहला तो है जैसे ही सेज टू हर कॉमा टू मोहन इज रीडिंग। ठीक है, क्या करेंगे हम, सेज टू है पहले बताया था हमने, क्या हो जाएगा ही सेज टू को टोल्ड टेल्स होगा और फिर हर हो जाएगा, फिर यहाँ पर दैट लग जाएगा और फिर ये जैसा है वैसा लिख जाएगा मोहन इज रीडिंग। ठीक है, दूसरा क्या करना है बेटा, अगर यहाँ टोल्ड आ जाएगा तो ही सेड टू हर कॉमा मोहन इज रीडिंग। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ सेड टू आ गया तो हम कर देंगे ही टोल्ड हर दैट। ठीक है, फिर मोहन और जब ये यहाँ सेड टू आ जाता है तो हम क्या करेंगे इसमें इज की जगह बाज, डूडल है तो डिड, दिल से है तो वुड शुड, है ना। कब करेंगे जब यहाँ सेड टू आएगा, मोहन बाज रीडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला तीसरे नंबर, ही सेड टू हर कॉमन थ्रू आर यू नॉट गिविंग मी ए बुक और फिर टूडे और क्वेश्चन मार्क। यहाँ बात थी, यहाँ समस्या थी तुम्हें कि यहाँ क्या कर देते हम, जब ये सेंटेंस ये वाला सहायक क्रिया से आरंभ होता, चाहे विल हो, शैल हो, डू हो, डज हो, डिड हो, कैन हो, कुड हो, तो क्या करेंगे हम इस सेड टू को हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड में बदलना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, ही आस्क्ड हर और यहाँ जो कॉमा लगा रहे थे, कॉमा जगह पे दैट लगा रहे थे हम, क्या रहेगा, क्या रहेगा, इफ लगना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ कॉमा के जगह पर क्या लगाएंगे, अगर सहायक क्रिया से आरंभ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो हम इफ या वेदर लगा देंगे और सेड और सेड टू को आस्क्ड या एनक्वायरीड में बदल देंगे, इफ लग जाएगा। अब इस यू को बदलेंगे किससे, किससे, हर से। फिर बताया था भाई क्या कि पहली लाइन के जो भी शब्द होंगे वो शुरू वाली जगह से और दूसरी लाइन के जो भी शब्द होंगे वो दूसरी वाली जगह से, यानी यू जो है कहां से, हर से बदला जाएगा। यू तो ये है और हर कहां है, ये है। लौट के जाओ इधर को, एक बात बताई थी कि लाइन जो खड़ी खड़ी है, इस लाइन का कोई शब्द है तो इसी लाइन में आएगा, इस लाइन का कोई शब्द बदला जा रहा है तो बदल करके इसी लाइन का आएगा, इस लाइन का कोई सा शब्द है तो बदल करके इसी लाइन का आएगा। ये ध्यान रखनी है बात। तो ये पहली लाइन का शब्द है या दूसरी लाइन का है, यू जो है दूसरी लाइन का है तो दूसरी जगह बदल जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। अब इजामार को बदलना है पहले से बाज या वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा बाज नॉट गिविंग, गिविंग। अब मी आ गया, मी कहाँ का है बेटा, पहली लाइन का है तो किससे बदल जाएगा, पहली वाली जगह से, यानी मी को बदलेंगे किससे, मी को बदलेंगे ही से, तो मी को बदला हमने ही से, क्या आएगा, इस लाइन में ये है हिम, गिविंग हिम ए बुक और टुडे को दैट डे,
ऐसा नहीं बेटा। फिर दोबारा एक बार सुनो, जब सेज 2 वगैरह होगा या सेज होगा तो केवल दैट लाएंगे और यहाँ टेंस वगैरह बदल देंगे। जब यहाँ सेड 2 होगा तो हम टोल्ड में बदल देंगे और यहाँ दैट लगाएंगे। तब तक लगाते रहेंगे जब तक यह प्रश्नवाचक चिन्ह ना आएगा, और जब प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, इस सेड या सेड 2 को आस्क्ड या एनक्वायरीड में बदल देंगे और यहाँ कॉमा की जगह पर क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। और टुडे दैट डे, टुडे को दैट डे में है ना, टुमारो को द नेक्स्ट डे में वो बदल देंगे। नंबर 4 पर फिर दोबारा से ही सेड टू, he said to he said to me, so I go through, why do you not play a game with me, प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमा बंद। अब क्या करेंगे बेटा, ही जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा या प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोई आस्क्ड या एनक्वायरी लगा देंगे। तो ही आस्क्ड मी, भाई से जोड़ दिया आपने। अब भाई से जोड़ने के बाद इधर वाला सेंटेंस जो है वो साधारण बनता है, तो यू को बदलेंगे किससे, मी से क्या हो जाएगा, आई। आगे बढ़ो समझो तुम्हारे, आई। फिर डू नॉट है तो डिड नॉट, फिर प्ले ए गेम विद मी। पहली लाइन कहाँ है, किस में लाएंगे, ही से, तो मी को बदला, ही से क्या आएगा, हिम। ठीक है, अगला नंबर 5 में माई मदर सेड टू मी गो आउट। अब ये शुरू हो गया बेटा, जब यहां सेंटेंस में कोई कर्ता नहीं होता है तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव होता है। कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव जानते हैं, आज्ञासूचक वाक्य जिसमें कर्ता छुपा रहता है। तो अगर बिना कर्ता वाला कोई सेंटेंस होता है तो हमें इसको देखना पड़ता है को कौन किससे क्या कह रहा है। अगर मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं बच्चे से, अध्यापक कुछ कह रहे हैं तो हम ऑर्डर लगाते हैं। अगर कोई जज वकील से कह रहा है या कोई मालिक नौकर से कह रहा है, प्रिंसिपल अध्यापक से कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इस जगह पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बच्चा किसी मम्मी पापा से कह रहा है, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से कह रहा है, किसी अध्यापक से कह रहा है, या नौकर मालिक से कह रहा है, या वकील जज से कह रहा है, तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और इसमें रिक्वेस्टेड वाले में एक बात और भी होती है, अगर सर मैडम प्लीज शब्द अगर आ जाता है तो उसे हटा देते हैं, फिर चाहे इसमें कोई कुछ कह रहा हो तो हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। जिस सेंटेंस में क्या होगा, सर मैडम प्लीज जेंटलमैन अगर लगा है तो उन शब्दों को हटा देंगे, फिर हम जो है कोई भी किसी से कुछ कह रहा हो तो हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे। मित्र और डॉक्टर क्या करते हैं, अधिकतर सलाह देते हैं तो उसमें एडवाइस लगा देंगे। और जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है, या डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट बीट द चाइल्ड, तो हम उस तरह के सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड का प्रयोग केवल उसी सेंटेंस में होगा जो सेंटेंस क्या होगा, नकारात्मक होगा। इसका मतलब होता है मना करना। और फिर नोट हटा देते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं और नोट भी हटा देते हैं। तो ये नंबर क्या है, माता जी कह रही है क्या, माई मदर सेड टू मी, तो बनेगा माई मदर ऑर्डर्ड मी, और टू से जोड़ देते हैं, यहाँ इन्वर्ट कॉमा जगह पर क्या लगाते हैं, टू, और वो फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी रहेगी, वो आउट। अगला है फॉरवर्ड वाला एक, माई टीचर said to the boy, do not beat the child।
इसमें क्या करेंगे, अध्यापक ने बच्चे से कहा है तो ऑर्डर दे देंगे हम, माय टीचर ORDERED ऑर्डर द बॉय, फिर डू नॉट है ना, तो नॉट टू बीट दी चाइल्ड। चलिए इसमें फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। अब ये जो है हमने ऑर्डर लगाया है तो ये नॉट टू लगाएगा, और अगर हम नॉट टू फॉरवर्ड लगा देते हैं तो ये नॉट हटा देंगे। कैसे, माई मदर, अथवा लिख देंगे यहाँ पे, ये बनाया ये बनाया माई मदर टीचर, टीचर, फिर आएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड दी बॉय टू बीट बीट द चाइल्ड, दी चाइल्ड। ये बात